Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.2 question number 6. In the figure, ये फिगर आपके सामने है. ओ ए इज ऑब्जेक्ट. ओ ए एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. ये कैंडल है, ये कोई भी चीज़ है, पेंसिल है या कोई टावर है, कुछ भी है. इज़ लाइंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस. ये कन्वेक्स लेंस है. कन्वेक्स लेंस वो होता है स्टूडेंट्स जिसकी साइडें जो हैं वो बाहर को उभरी होती हैं. एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये 10 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज. ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है. ये जो है इसको हम नेम दे देते हैं एक्स का. ये हमने फाइंड करना है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इफ़ द साइज इज़ ट्वाइस दैन द ऑब्जेक्ट. अगर ये जो है ये इसका ट्वाइस है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 2 है तो ये 4 है. तो इसको स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि ये है ए और ये इमेज जो है ये बी है, और बी जो है वो ए का ट्वाइस है. हम इसको 2a भी ले सकते हैं. तो असल में हमने वैल्यू फाइंड करनी है बी की. तो इसको चलें हम सॉल्व करते हैं. ये फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रा की हुई है स्टूडेंट्स. ये 10 सेंटीमीटर है. इसको हमने सपोज कर लिया है कि ये ए है, और इसको इमेज को हमने सपोज कर लिया है कि ये बी है, और ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो जो बी है असल में वो कह रहा है कि वो ए का ट्वाइस है. तो बी जो है साइड वो इक्वल है 2a के. और ये दोनों ट्रायंगल जो हैं स्टूडेंट्स ये सिमिलर होंगी. सिमिलर कैसे होंगी कि ये राइट एंगल है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये दोनों राइट एंगल हैं. तो अगर एक ट्रायंगल के 2 ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स कांग्रुएंट हैं तो फिर तीसरे एंगल जो है वो कांग्रुएंट होगा, क्योंकि ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. या सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. तो अब इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट है जी, यानी कि इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं कि ये जी है. तो अब मैं लिखूँगा कि ट्रायंगल ये हमें गिवन था, यानी कि बी जो है वो ट्वाइस है ए का. अब हम नीचे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए ओ जी ये सिमिलर है स्टूडेंट्स ट्रायंगल बी आई जी के. और अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में इनके परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस ओवर बेस. हाइपोटेन्यूज हमने इसमें फाइंड नहीं करने. तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स कि ए ओ ओवर बी आई ये इक्वल होगा ओ जी ओवर आई जी के. और ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. तो सिमिलर की ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं. तो अब स्टूडेंट्स ए ओ की जो वैल्यू है वो ए है, तो इधर मैं लिख लूँगा ए ओवर बी आई की वैल्यू है बी. तो बी जो है स्टूडेंट्स उसकी जगह हम 2a लिख लेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि ये इमेज जो है वो इसका ट्वाइस है. तो मैं इधर लिख लूँगा स्टूडेंट्स 2a, क्योंकि ये ऊपर हमने क्लियर कर दिया है कि b इज़ इक्वल टू है 2a के. इज़ इक्वल टू ओ जी जो है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, यूनिट में में लिखूँगा. और आई जी जो है उसका नेम हमने रखा था एक्स, जो हमने फाइंड करना था. तो अब स्टूडेंट्स ये ए और ये ए कैंसिल होंगे. इधर आ जाएगा 1, तो एक्स इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, और 2 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा. तो ये आ जाएगा एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 2, और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. तो जो हमने फाइंड करना था, सो द इमेज इज़ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, और ये हमने फाइंड करना था. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज
9.2। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।